पितृपक्ष के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इनकी अनदेखी करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और उनकी अशांति के कारण हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। अगर आप अपने परिवार को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो पितृपक्ष या पितरों का श्राद्ध के दौरान ये 10 काम भूल कर भी ना करें। आइए बताते हैं ये 10 काम कौन से हैं। पितृपक्ष के दौरान घर पर आए किसी भी अतिथि को बिना भोजन पानी कराए जाने नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों पितृ किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का निरादर न करें। पितृपक्ष में बनाए गए भोजन में से एक हिस्सा निकालकर सबसे पहले पितरों को अर्पित करना चाहिए। यानी आप जो भी भोजन बनाएं उसमें से एक हिस्सा गाय के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए या कोई के लिए निकाल कर रख दें। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से आप पुण्य और पितरों के आशीर्वाद के भागीदारी बनते हैं। पितृपक्ष के दौरान खाने में मसूर की दाल, चना, लहसुन, जीरा, काले उड़द की दाल, काला नमक, राई और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा खान पान में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करते हैं उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री पुरुष संसार से बचना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि इस दौरान पितृ घर में होते हैं और यह उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का समय होता है, इसलिए इन दिनों संयम का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान नया घर नहीं लेना चाहिए। वैसे नया घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्थान परिवर्तन करने से पितरों को तकलीफ होती है। माना जाता है कि जहां पितरों की मृत्यु हुई होती है वो अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इन दिनों नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि नए वाहन को भौतिक सुख से जोड़कर देखा जाता है और पितृपक्ष अपने पितरों के प्रति शोक प्रकट करने का समय होता है। इसीलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान सोना और नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा नया वस्त्र पहनना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव नहीं बल्कि एक तरह से पूर्वजों के प्रति शोक प्रकट करने का समय है, तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध करने वालों को पितृ कर्म में काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल और सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रयोग बद्रीनाथ में श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन स्थानों पर पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकते हैं वे अपने घर की आंगन में जमीन पर कहीं भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन किसी और के घर की जमीन पर तर्पण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने का नियम है कि भोजन पूर्व सात्विक होना चाहिए। धार्मिक विचारों वाले ब्राह्मण को ही भोजन करवाना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही त्योहार से जुड़ी हुई, टोटके से जुड़ी हुई ऐसी ही पल टू पल की स्टोरीज देखने के लिए, स्पेशल स्टोरीज देखने के लिए आपको बने रहना है भक्ति सवर के साथ।